कई बार इस लीला को सुनने के बाद दूसरे लोग नहीं, हिंदू समाज ही कई बार व्यंग करता है। व्यंग करता है, क्या करता है? रासलीला जैसे इतने पावन शब्द का व्यंग्यात्मक उपयोग करता है। इसलिए आप सब बच्चों को भी यह पता होना चाहिए कि हमारे जो धर्म है उसमें कुछ भी क्यों ना हो, यदि वो वेदों में है तो समझ लीजिए कि हर कार्य के पीछे कहीं ना कहीं बहुत उत्तम भावना होगी, जरूर कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा। इसलिए अपनी परंपरा पर, अपने शास्त्रों पर बहुत गर्व करना चाहिए और प्रत्येक हिंदू समाज के बच्चों को ध्रुव की, प्रहलाद की कथाएं आनी चाहिए। रासलीला क्या है, राधा क्या है, गोपियां क्या है, श्याम सुंदर क्या है, सबको पता होना चाहिए। उसके पीछे की तार्किक बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं अरे प्रभु ने भी तो इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया था, यदि हम थोड़ी मस्खरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो पूरी बात तो पता हो ना, आधी अधूरी बात कि चलो प्रभु ने इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया था। तो भैया जब उन्होंने रास किया था तो एक से अनेक हुए थे। अपने अलावा एक स्वरूप धारण करो जरा। और वो गोपी घर में है, जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए गई है। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? होता है क्या? और फिर इसी काम में होड़ क्यों करनी है? मात्र रास रचाने के लिए ही भगवान की बराबरी क्यों करनी है? जो प्रभु ने और भी तो बहुत कुछ कहा है वो भी तो करो ना। जब प्रभु 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना को मारा था। 3 महीने के हुए थे तो जो है शक्टासुर, तृणावत, अघासुर, वकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, यहां तक कि दावानल के रूप में दैत्य आया था, भगवान ने उसको भी उद्धार कर दिया था। 7 वर्ष के नहीं हुए थे प्रभु, 5.5 वर्ष के रहे होंगे, तब उन्होंने कन की उंगली के नख पर गोवर्धन जी को धारण किया था। उन्होंने तो 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर में फैले हुए गोवर्धन जी को कन की उंगली के नख पे धारण किया था। आप जरा 7 किलो का पत्थर ही नाखून पे उठा के देख लो। भगवान ने विष भी तो पिया था ना, हलाहल विष पिया था। जरा 1 का तोला टेस्ट करके देख लेना, पता चल जाएगी। इसलिए प्रभु ने जो किया है हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा है जीवन में उनकी शिक्षाएं ग्रहण करने युक्त हैं। प्रभु ने जो लीलाएं की हैं वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम है उनका। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कल भगवान के विवाहों का वर्णन आएगा, क्योंकि आज तो पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ होगा। कल भगवान की वो पावन कथा भी आएगी जब वो एक जो है 16,108 विवाह करते हैं। बंधुओं, भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? आपको पता होना चाहिए, आपकी संतानों को पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है। योगेश्वर कृष्ण। और योगेश्वर कौन कहलाता है? जिसका अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर अंकुश होता है, उसी को योगेश्वर कहते हैं। भगवान ने 16,000, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, लेकिन उसके बाद भी इस पृथ्वी पर यदि सबसे बड़े अखंड ब्रह्मचारी कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है। इतने विवाह करने के बाद अर्थात प्रभु जो हैं वो कौन है? वो योगेश्वर है। हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये रास की लीला क्या है।